अब जलधि के तीर है, वंदनीय जिन्हें शक्ति शंकर स्वयं महावीर है। बोलिए 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की जय। आज हमारे बाबा यानी कि हमारे पूर्वज स्वर्गीय श्री श्रवण लाल जी जैन की दूसरी पुण्यतिथि है। दूसरी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि भाई क्यों मनाए पुण्यतिथि? कोई काम नहीं चलेगा क्या? अपना कोई काम अटक जाएगा क्या पुण्यतिथि नहीं मनाएंगे तो? कोई काम अटक जाएगा तो बताओ भाई, कोई जरूरी है क्या पुण्यतिथि मनाना? क्यों मनाए पुण्यतिथि? भाई आज के ज़माने में लोग ये कहते हैं कि साहब हमको तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बहुत फास्ट लाइफ चल रही है। तो ऐसे समय में अपन यहाँ थोड़ा समय निकाल करके आए हैं। आजकल लोग किसी को याद नहीं रखते कि भाई आज मरे और कल तीसरा दिन हो जाता है ना। और आज अपन 2 साल बाद भी उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। क्यों? कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई मकसद तो होगा, तभी तो अपन पुण्यतिथि मना रहे हैं। देखो मैं यही बात आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि पुण्यतिथि क्यों मनाई जाती है, हम क्यों मनाएं इनकी पुण्यतिथि? कोई जरूरी है क्या? नहीं मनाएंगे तो क्या खाना हजम नहीं होगा क्या? हो गया, खाना तो हजम हो जाएगा। देखो दुनिया में 3 तरह के माता पिता होते हैं। सबसे पहले जगन्य माता पिता है ना, दूसरे मध्यम माता पिता, तीसरे उत्तम माता पिता। आप लोग रिपीट कर सकते, पहले जगन्य माता पिता, दूसरे मध्यम, तीसरे उत्तम। देखो जगन्य माता पिता कौन होते हैं? भाई जो संतान को जन्म तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद ये कह देते हैं कि अब तू तेरी निमेड़ ले, अब तुझे जो कमाना हो, जो करना हो कर, जैसा खाना हो, जहाँ जाना हो जा, अब तू तेरी निमेड़ ले। वो कौन से माता पिता? वो कौन से माता पिता? जगन्य। दूसरे मध्यम माता पिता। मध्यम माता पिता वो होते हैं जो जन्म तो देते हैं और साथ साथ में अपनी संपत्ति भी देते हैं, यानी कि उसके लिए अच्छा घर बनवा देंगे, उसके लिए अच्छा बिजनेस खुलवा देंगे, उसके लिए कहीं फ्लैट मतलब लेके पटक देंगे, मतलब अपनी संपत्ति भी देते हैं, अपनी संपत्ति का भी उसको हिस्सेदार बनाते हैं। वो कौन से माता पिता? मध्यम। और जो जन्म दे देते हैं वो कौन से माता पिता? वो जगन्य। और जो जन्म देने के साथ साथ संपत्ति भी देते हैं वो कौन से? वो मध्यम। पहले नंबर के कौन से बचे? वो बचे उत्तम माता पिता। उत्तम माता पिता किसे कहते हैं? देखो जो जन्म भी देते हैं, संपत्ति भी देते हैं और संस्कार भी देते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। तो सबसे श्रेष्ठ माता पिता कौन होते हैं? उत्तम। जो जन्म भी देते हैं, संपत्ति भी देते हैं और संस्कार भी देते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि माता पिता वो सबसे ज्यादा महान, उत्तम नहीं, माता पिता का आकलन इस वजह से किया जाता है कि भाई वो अपनी औलाद को कितनी संपत्ति देते हैं। समझ में आ रहा है? देखो संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं होती, मैं क्या कह रहा हूँ, संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं होती, संपत्ति तो हर कोई दे देता है, संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं। भाई लोग बात कहते हैं ना कि हमको क्या दिया साहब हमारे माँ बाप ने, हम तो अपनी मेहनत से बने, हम तो अपने बलबूते बने, ये सब हमारा कमाया हुआ है। सुनो, जैन कुल में जन्म देकर अनंत उपकार हमारे माता पिता ने हम पर किया है, इसलिए कभी ये बात अपने दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि हमें क्या दिया है, इसलिए ये बात तो कभी नहीं। एक पल को ये सोच के देखिए कि हम मनुष्य भव तो हमें मिला होता, लेकिन अगर हमें जैन कुल नहीं मिलता तो हम क्या कर रहे होते इस समय? मतलब जहाँ ना तो भक्ष्य का विवेक है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कोई विवेक नहीं, कब खाना चाहिए, जब मन किया तब खा लो, जो मन किया वो खा लो। मतलब जहाँ एक ऐसा धर्म, एक ऐसा कुल जिसमें कोई मर्यादा नहीं है। और बड़े पंडित जी हैं, उनका एक बहुत अच्छा वाक्य देखो मैं सुनाता हूँ आपको, कि अमर्यादित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान होता है। भाई जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ऐसा जीवन कैसा है? बिना ब्रेक की एक ऐसी गाड़ी। बोलो आप लोग हाथ खड़े करो, मैं आपको एक ऐसी गाड़ी देना चाहता हूँ कि जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, कौन कौन लेने को तैयार होगा? बोलो, कोई नहीं लेगा भाई, कहीं भी डूब जाएगी वो तो। समझ में आ रहा है? तो कैसा जीवन जीना कि जिसमें ब्रेक हो, यानी कि जिसमें अनुशासन हो, नियम हो, वो वाला जीवन जीना कि जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई धर्म कर्म नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। कौन सा जीवन जीना कि जिसमें थोड़ा नियम हो, थोड़ा संयम हो। तो हमको जैन कुल, देखो ये बड़े भाग्य से मिलता है हमको जैन कुल। तो मैं ये कह रहा था कि संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संस्कार। देखो
मैं देखता हूँ ना, अखबारों में पढ़ता हूँ, आजकल सुविधाएं सबको अच्छी अच्छी चाहिए, सबको अच्छी अच्छी बढ़िया हॉस्टल है, बढ़िया स्कूल है, कॉलेज बढ़िया, डीपीएस में पढ़ रहे हैं साहब, अच्छी महंगी महंगी किताबों से पढ़ रहे हैं, महंगी महंगी कोचिंग में जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, सुविधाएं तो बहुत है लेकिन संस्कार नहीं है। और एक वाक्य और सुनाता हूँ मैं आज आपको, देखो, संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण बनती है। मैं क्या कह रहा हूँ, संस्कार तो नहीं है, सुविधाएं बहुत है। एक सच्ची घटना बताता हूँ, देखो आपको सुनो। पिछले साल 2019 में 10 लक्षण में मैं रतलाम गया हुआ था प्रवचन करने के लिए, और 10वां दिन था, 10 लक्षण का 10वां दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। और एक श्रोता थे, वो 10 दिन मेरे प्रवचन में आए और एंड के दिन मेरे पास आके मुझसे कहने लगे कि लगभग 60-65 साल की उनकी उम्र होगी। वो कह रहे थे कि मेरा एक बेटा है, मैंने उसको बहुत दूर दूर की शिक्षाएं दी, अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़वाया, पानी की तरह पैसा बहाया, खूब सारे कोचिंग, मतलब सारी से सारी सुविधाएं उसको दी। और आज कंडीशन ये है कि वो बहुत अच्छा अफसर बन गया, लेकिन वो कहाँ नौकरी करता है? मैंने उससे कहा कि तू सब छोड़ छाड़ के आगे बढ़, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। उसने पढ़ाई पे ध्यान दिया और आज वो कहाँ बन गया? अमेरिका में प्रोफेसर बन गया, अफसर बन गया, अमेरिका में नौकरी करता है। उसको हमारे लिए टाइम नहीं है, अपने घर परिवार वालों के लिए टाइम नहीं है, अपने बुजुर्गों के लिए टाइम नहीं, बस वो पैसा डाल देता है अकाउंट में और हमारे वो पैसा आ जाता है, लेकिन उससे हमें बात करने के लिए थोड़ी भी फुर्सत नहीं है। तो मैंने कहा देखो, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा आप ही ने कहा था ना सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़। तो वो इतना समझदार निकला कि वो उन्हें छोड़ के आगे बढ़ गया जिनने कहा था। समझ में आ रहा है? तो संस्कार बहुत जरूरी है। अभी अखबार में आया था, आप लोग अखबार पढ़ते होंगे तो पता होगा, एक व्यक्ति ने किसी दार्शनिक से पूछा, दार्शनिक से, कि भाई किसी भी राष्ट्र को टिकाए रखने के लिए, किसी भी देश को टिकाए रखने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है? तो उसने 3 चीजें बताई। सबसे पहला तो सेना, कि भाई उस देश की सेना मजबूत होनी चाहिए, सैन्य पराक्रम होना चाहिए उसमें, यानी कि सेना ही नहीं होगा तो कोई भी आक्रमण कर लेगा, कोई भी लूटमाट मचा देगा, कोई भी अटैक कर लेगा, तो सेना होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अनाज होना चाहिए, अनाज भी नहीं होगा तो देश। और तीसरे नंबर पे संस्कार होने चाहिए। और फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि नहीं 3 चीजें नहीं, मुझे 2 चीजें बताओ, इन तीनों में से भी जो 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो वो 2 चीजें बता दो। तो उसने कहा कि चलो सेना नहीं होगी तो काम चल जाएगा, कि नहीं 2 नहीं, अब तो एक चीज बताओ भाई जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। उसने कहा कि चलो सेना नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, अनाज नहीं होगा तो भी। पहले के जमाने में क्या लोग जीते नहीं थे? फल फ्रूट खा के नहीं जीते थे? अनाज नहीं होता तो जीते ही थे। अनाज नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्कार नहीं होंगे तो उस राष्ट्र की तो उन्नति हो जाएगी, यानी कि उसकी उन्नति नहीं हो पाएगी। संस्कारों पे तो नींव रखी जाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो हम क्यों उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं? बस इसलिए तो मना रहे हैं कि उन्होंने हमको संस्कार दिए। आज हमारे पूरे परिवार में से, चाहे वो मेरे बाबा हों, चाहे वो बड़े बाबा हों, हमारे पूरे परिवार में, कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो बचपन से देखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो बिना मंदिर जाए भोजन कर ले, जो रात में भोजन। ये देखो, ये परंपरा कहाँ से आई? ये परंपरा आई यहाँ से, ये संस्कार कहाँ से आए? ये संस्कार आए यहाँ से। समझ में आ रहा है? इसलिए हम आज उनको याद कर रहे हैं, इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं कुछ बातें आपको इनकी बताऊंगा, जो 2-3 बातें जो भी मुझे याद आएंगी। सबसे पहली बात तो वो मेरे को ये कहते थे, और बाकी लोगों को भी कहा होगा, देखो जो जीवन होता है ना, जीवन वो एक खाली मैदान की तरह होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो ये कहते थे कि जो जीवन होता है एक खाली मैदान की तरह होता है, इसमें आप चाहो तो एक झोपड़ी बना लो, चाहे एक अच्छा महल बना लो। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? यानी कि जो जीवन हमको मिला है, या तो आप इसको बुरे कार्यों में व्यतीत कर दो, या तो इसको व्यसनों में व्यतीत कर दो, या फिर इसको धर्म कर्म में व्यतीत करो। समझ में आ रहा है ना? देखो कपड़ा होता है ना, कपड़ा, उसको चूहा भी काटता है और उसको दर्जी भी काटता है। चूहा काटता है तो क्या होता है? कपड़े का बंटाधार, यानी कि सत्यानाश। और जब दर्जी काटता है उसको अपने हिसाब से तो तरक्की करता है, उस कपड़े के बढ़िया बढ़िया कपड़े बनते हैं, अच्छा डिजाइन बनती है। तो यानी कि जीवन को ज्ञानी भी जीता है और अज्ञानी भी जीता है। अज्ञानी कैसे जीता है? जीवन को तमाशा बना के जीता है। जैसे जीवन तो कौरवों ने भी जिया और पांडवों ने भी जिया, लेकिन कौरवों ने जब जिया तो वो मानवता के लिए कलंक बन गए। भाई कौन बनना चाहता है कौरव? कोई नहीं। अच्छा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहते, कोई नहीं रखना। सब क्या रखना चाहते हैं? राम की तरह।
समझ में आ रहा है? तो जीवन तो कौरवों ने भी जिया, पांडवों ने भी जिया। तो पांडव तो मानवता के लिए आदर्श बन गए और कौरव क्या बन गए? कलंक बन गए। तो जीवन जीना कैसे? देखो जीवन तो जानवर भी जीते हैं। जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक तो जीवन जी रहे हैं। लोग कहते हैं सब कैसी चल रही है, कट रही है, कट रही है, हो रहा है टाइम पास। तुम नहीं काटोगे तब भी कटेगी ये तो। समझ में आ रहा है? तो जीवन को कैसे जीना? देखो प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती है, प्रॉब्लम्स तो जीवन का हिस्सा है। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ और हम उसको डील कैसे करते हैं, ये आर्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने की कला है। समझ में आ रहा है? अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, वो रविवार को एक रसरंग आता है, रसरंग मैं पढ़ रहा था। देखो उसमें क्या बात लिखी थी कि जीवन, अपने बाबा थे ना ताऊ जी बाबू, क्या उनका एक बहुत पसंदीदा भजन था कि बिन ज्ञान जिया तो जीना क्या। इसलिए जीवन में ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान अगर नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा। ज्ञान होगा तो चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है। देखो कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। कोई अगर मुझसे पूछेगी कैसे जिए तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि प्रेम पूर्वक जियो। प्रेम पूर्वक तो जानवर भी जीते हैं। देखो एक बात की सुनो, जानवर भी प्रेम करते हैं, नाचते मोर भी हैं, कोयल से मीठा कोई नहीं गाता, चींटी से ज्यादा उत्साह किसी में नजर नहीं आता, शेर से ज्यादा साहस किसी में पाया नहीं जाता। लेकिन हंसी एक ऐसी चीज है, एक मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मनुष्यों के हिस्से में आती है और उसे बाकी लोगों से भिन्न बनाती है। आपने किसी गधे को हंसते हुए देखा क्या? नहीं देखा। जिस दिन गधा हंसना शुरू कर दे यूं समझ लेना कि वो मनुष्य होता जा रहा है, और जब कोई मनुष्य हंसना बंद कर दे तो समझना कि वो गधा होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो जीवन को ऐसे जीना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि मैंने अपने बाबा में सकारात्मकता बहुत देखी। सकारात्मकता समझते हो? सकारात्मकता देखो, 1 साल तक उनके लकवा रहा पूरे आधे शरीर में, एक हाथ में एक पांव में, यानी कि वो एकदम कुछ नहीं करने की कंडीशन में। अभी वीर सागर ताऊ जी ने एक बात बताई थी कि वो एक दिन उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि चाचा जी ये काई वो, आप तो कहीं चल भी कौन सको, अब कहीं आवा जावा के लिए कौन बचे? बोले कोई दिक्कत कौन, बढ़िया ही वो जो वो, कम से कम जीव तो कौन मर रहा ना अली। भाई मैं डेली मंदिर जावे हो, भोजन करवा जावे तो कितने एक जीव मेरा आकर तू जो नहीं दिखे मेरे पैर के नीचे आर के नहीं मर जावे। अब जीव कम से कम बच तो गया ना। देखो अगर लकवा हमें आ जाता तो हम तो रो रो के जिंदगी बर्बाद कर देते अपनी। उनके लकवा आया तो उन्होंने क्या किया? देखो सोच तो हमारे हाथ में है कि नहीं है। कर्म का उदय तो कर्म के हिसाब से आएगा, प्रतिकूल परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन हम अपनी सोच को सही रख सकते कि नहीं रख सकते? हिम्मत रखिए। एक हिंदू पुराणों में एक ऐसा उल्लेख मिलता है राम के बारे में, मैं वो आपको घटना बताता हूँ। देखो मैंने एक बार ये प्रवचन में भी सुनाई थी अपने में। रामचंद्र जी को वनवास मिला। जब वनवास मिला तो उसके 1 दिन पहले उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी के साथ बन जाने की तैयारी करो, वो कल राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा, तो तुम अपनी पत्नी के साथ एक कपड़े वपड़े बदलो और एक वनवासी जैसे कपड़े पहनो और वन जाओ। जब राम की माँ को ये बात पता चली कि बेटे को वन भेजा जा रहा है, जंगल भेजा जा रहा है, तो उन्होंने राम को बुलाया अपने समीप। तो देखो हालांकि राम तो तद्भव मोक्षगामी है, भगवान है, लेकिन अब वो तो माँ है ना, उनका तो जीव तो मचलेगा। तो उन्होंने राम को बुलाया और राम से कहा कि ये पूछना चाहे कि भाई बेटे को धक्का तो नहीं लगा कि भरत को राजा बनाया जा रहा है और उनको जंगल भेजा जा रहा है? तो उन्होंने राम को बुलाया और राम से कहा कि क्या हो गया? तो देखो राम क्या जवाब देते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पिता देहि मुहि कानन राजू, यानी कि माँ पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया, मुझे जंगल का राजा बना दिया। मतलब देखो कितनी सकारात्मकता है व्यक्ति के जीवन में। पिता देहि मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति भोर, यानी कि मुझे जंगल का राजा बना दिया और जहाँ सारे बड़े कार्य मेरी प्रतीक्षा करते हैं। कितनी सकारात्मकता। एक और प्रसंग मैं सुनाता हूँ रामचंद्र जी का। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण जिस दिन पहली बार आया तो राम की सेना में तोड़फोड़ मचा दी, उसने एकदम तहस नहस कर दिया पूरा। उस दिन यानी कि पहले दिन राम की सेना उससे पराजित हो गई और राम को थोड़ा राम ने जब देखा कि भाई मैं इससे हार गया तो राम को थोड़ा उदासी सी लगी, वो थोड़ा मतलब बेचैन हो गए। और जब विभीषण ने देखा कि भाई इनकी तो हालत दयनीय होती जा रही है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सामने वाले का दिन होता है, किसी के दिन होता है, वही आपका धनुष है, वही आपके हाथ है, इसको कल देख लेंगे। तो राम ने कहा कि नहीं यार वो बात नहीं है, मैं देख रहा था कि रावण नहीं लड़ रहा था, रावण के साथ साथ दुर्गा लड़ रही थी। ये हिंदू पुराणों में मिलता है, सब अपने जैन पुराणों में नहीं मिलता। रावण के साथ कौन लड़ रहा था?
दुर्गा लड़ रही थी, जबकि ये गलत है। मैं धर्म के साथ हूँ, मेरे साथ नहीं लड़ रही, वो अधर्म के साथ है, उसके साथ लड़ रही है। तो विभीषण ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप ऐसा करो, युद्ध हम संभाल लेंगे, आप ऐसा करो, दुर्गा की उपासना करो, आप दुर्गा को प्रसन्न करो। ये नवरात्रि क्यों मनाई जाती है आप लोगों को आज पता लगेगा। देखो, तो राम ने विभीषण के कहे अनुसार वो विभीषण की बातों में आ गए और उन्होंने 108 नील कमल मंगाए पूजा करने के लिए। और जब वो कमल मंगा लिए गए तो 9 दिन तक उन्होंने पूजा करी एकदम आंखें बंद करके, और एक एक कमल चढ़ाते गए तो 107 कमल चढ़ा दिए, एक कमल अंतिम बच गया। अब एक कमल जब अंतिम बच गया तो दुर्गा ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेती हूँ कि कितना बड़ा धर्म ध्यानी व्यक्ति है। तो उन्होंने क्या किया, चुपके से एक कमल को अपने साइड में दुबा लिया, और राम ने जब वो कमल उठाने के लिए अपना हाथ घुमाया तो कमल था ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब तो पूजा अधूरी रह जाएगी, अब तो यानी कि मेरी 9 दिन की साधना पूरी बेकार। तो उनको एक बात याद आई। देखो, रामचंद्र जी को उन्होंने सोचा कि मुझे मेरी माँ कहती थी बचपन में, राजीव नयन यानी कि कमल की आंखों वाला है मेरा बेटा। तो अभी तो 2 कमल के फूल मेरे पास है। तो उन्होंने क्या सोचा, एक अपना तुनीर निकाला, एक अपना बाण निकाला और उसे आंख की फलक तक लेके गए। और जैसी फलक तक लेके गए तो वो आंख निकालने वाले थे, इतने में दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि होगी जय होगी है पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के बदन में। मतलब कहने का मतलब कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, ज्ञानी जीव घबराते नहीं है। वो चाहते तो आंखें खोल लेते, अपनी तपस्या भंग कर लेते। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि मेरी आंखें कमल जैसी है, तो अभी तो 2 कमल के फूल बचे हैं ना मेरे पास, तो अभी तो मैं एक चाहिए तो एक निकाल लेता हूँ, एक चढ़ा देता हूँ। मतलब कितना समर्पण है, कितनी सकारात्मकता है। व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता होनी चाहिए। अभी मैंने मोबाइल पे एक चीज पढ़ी थी, अमेरिका है ना, अमेरिका, यहाँ पे एक कैदी को फांसी होने वाली थी। अब वैज्ञानिकों ने सोचा, वहां के वैज्ञानिकों ने, चलो थोड़ा सा प्रयोग करते हैं, मरने तो वाला है ही ये। तो इसको ऐसा कह दिया उस कैदी को कि देखो तुम्हें फांसी से नहीं मारा जा रहा, तुम्हें एक कोबरा सांप लेके आएंगे और उससे डसवाएंगे, उससे मारा जाएगा, ठीक है। तो उसकी आंखें बंद कर दी गई, हाथों पे एकदम पट्टी, रस्सी वस्सी बांध दी, आंखों पे पट्टी बांध दी, है ना। तो उसने उससे क्या किया कि कोबरा सांप नहीं लेके आया, वो 2 सेफ्टी पिन निकाली और सेफ्टी पिन चुबो दी। उसको नहीं पता कैदी को तो लग रहा है कि कोबरा सांप ने मुझे काट लिया। तो जैसे ही उसको सेफ्टी पिन चुबोई वो तुरंत मर गया। अब जैसे ही पोस्टमार्टम किया तो रिपोर्ट ये आई कि भाई इसके अंदर तो सांप का जहर निकला है। अब वो जहर कहाँ से आया मुझे बताओ, सांप ने थोड़ी ना काटा था, सेफ्टी पिन चुबोई गई थी, वो जहर उसके मन ने बनाया। यानी कि हमारी देखो 75% बीमारियां तो हमारे नकारात्मक विचार की वजह से होती है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, हमेशा विचार सकारात्मक होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो परिस्थितियां कैसी भी हो, मैंने हमेशा यही देखा, कभी भाई पैर में अगर लग भी जाती थी ना, मैं कहता था बाबा आज रहने दो, आज मंदिर मत जाओ। तुमने कहा अरे कोई बात नहीं, लगती तो रहती है, इसमें क्या मैं मंदिर जाना छोड़ दूं। देखो केवल कैसा जीवन था। और तीसरी बात मैंने ये देखी कि स्वाध्याय की बहुत गहन रुचि थी भाई। स्वाध्याय तो दिन भर छोटी सी किताब रहती थी उनके पास में, ज्यादा बड़ी किताब पढ़ते भी नहीं थे वो, छोटी छोटी किताब, कभी ये स्तुति पढ़ ली, कभी मुझे बैठा लिया अपने पास में, मेरे को पढ़ के सुना, ये समझाइए क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ बता। तो और वो दूसरे व्यक्तियों के पास भी जाते थे, उसको किताब दे के आते थे कि सुनो तुम ये किताब पढ़ो, और मैं 2 दिन बाद आऊंगा, एक किताब लेके जाऊंगा। जब वो किताब लेने जाते थे तो उनसे पूछते थे बताई, मतलब बता तूने क्या पढ़ा इस किताब में, कहीं समझ में आयो कौन आयो। तो कितना बढ़िया, मतलब देखो 2 कहानियां वो मुझे सुनाते थे, वो मैं आज आपको सुनाता हूँ। सबसे पहली कहानी तो एक सास बहू की कहानी सुनाते थे कि उसके बाद तो मैंने वो कहानी काफी सारी जगह पढ़ ली, लेकिन पहली बार मैंने उनसे सुनी। एक बार एक सास थी और उसकी एक बहू थी। तो बहू बहुत सेवा भावी थी, बहुत सेवा करती थी, सास का हाथ पकड़ के उसको मंदिर ले जाती थी, फिर मंदिर से लेके आती थी, खाना परोसती थी, मतलब सारे काम घर गृहस्थी के करती थी। सास उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। एक दिन क्या हुआ, सास की जो बेटी है ना वो आई उसके घर पे, और जब बेटी उसके घर पे आई तो बेटी भी काफी सेवा भावी थी, उसने भी 2-3 दिन रह के गई और खूब सेवा की। और जब वो चली गई अपने ससुराल, तो फिर पड़ोस की एक महिला ने उस सास से पूछा कि बता तेरी बहू कैसी है और तेरी बेटी कैसी है, तो किससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो अब देखो सास का उत्तर सुनो। सास ने कहा कि मेरी जो बहू है वो तो नमक जैसी है और मेरी जो बेटी है वो मिठाई जैसी है। तो अब ये बात सुन ली बहू ने। अब देखो बहू ने क्या किया, जब वो पड़ोस में वो महिला चली गई तो बहू ने कहा कि माँ मुझसे क्या गलती हो गई, मैं तो आपकी इतनी सेवा करती हूँ,
मैं तो आपको मतलब इतना ध्यान रखती हूँ और आपने मुझसे नमक जैसा कहा और वो तो 2-3 दिन के लिए आई, आपने उसको मिठाई जैसा कह दिया कि बेटा मैंने तेरी बुराई नहीं की। वो सास क्या कह रही, मैंने तो तेरी तारीफ की है। देखो 1 करोड़ रुपए की भी रसोई बनाई हो, अगर उसमें 1 पैसे का नमक नहीं हो तो वो रसोई पूरी की पूरी बेकार है। यानी कि नमक ऐसी चीज है जो डेली काम में आती है, समझ में आ रहा है। नमक के बिना भोजन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैंने तेरे को नमक कहा कि तेरे बिना मेरा काम नहीं चलता, इसलिए तू नमक के जैसी है। भाई मिठाई नहीं होगी तो क्या भोजन मतलब खाने में मजा नहीं आएगा क्या अपन के डेली मिठाई खाते हैं क्या? 10-15 दिन में एक बार खाते हैं। मिठाई जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी क्या है, नमक जरूरी है। समझ में आ रहा है। देखो दूसरी कहानी सुनाता हूँ, एक लास्ट कहानी सुना के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। देखो क्या कहते हैं वो, एक बार एक राजा की सेना जा रही थी। सुनो ध्यान से सुनो। एक बार एक राजा हाथी पर सवार होके जा रहा था और इतने में सामने से एक व्यक्ति आया, उसने शराब वराब पी रखी थी और वो राजा से कहता है कि ओ हाथी वाले, हाथी बेचेगा क्या? कौन कहता है? एक शराबी व्यक्ति राजा से कहता है कि ओ हाथी वाले, हाथी बेचेगा क्या? तो अब क्या हुआ होगा उस समय, राजा के सैनिकों ने उसको पकड़ के अंदर कर दिया, कारागार में डाल दिया। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जब उस शराबी व्यक्ति को राजा के सामने बुलाया गया तो राजा ने कहा कि भाई हाथी खरीदेगा क्या? क्या कहा कि हाथी खरीदेगा क्या, बता कितने रुपए देगा? तो उसने कहा अरे महाराज मैं कहाँ हाथी खरीद, मेरी तो क्या औकात में आपकी हाथी खरीदूं। तो भाई तू बोल तो रहा था कि तू हाथी खरीदेगा, हाथी बेचेगा क्या? तो वो मैं थोड़ी ना बोल रहा था, वो तो एक शराबी व्यक्ति बोल रहा था, वो तो मेरी शराब मुझसे बुलवा रही थी। समझ में आ रहा है। देखो यही कंडीशन अपनी है। छैड़ाला में दौलत राम जी ने लिखा कि मोह महामद पियो अनादि भूल आपको। शराब तो पी रखी है अपन ने, कौन सी शराब? वो दारू, वो नहीं देसी वाली अंग्रेजी वाली वो जो चलती है पहुए, वो नहीं, मोह रूपी महा। और ये मद नहीं है, ये महामद है। समझ में आ रहा है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। तो इसलिए काफी सारी बातें हैं, काफी सारी। देखो उनके जीवन में नियम बहुत था, अनुशासन बहुत था। एक बार मैं छोटा सा था, 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ता हूँ और हम 5 भाई बहन है। देखो निधि, मैं, नानू, मेरा भाई और एक चेतन, हम पांचों की पांचों चाय में बिस्कुट डुबो के खा रहे थे। रात की बात है और बहुत छोटे से थे, 10-1 साल पहले ही घटना होगी। और इतने में बाबा आ गए अचानक से, पता नहीं कब और में आ गए। हमने गेट वेट लगा रखा था, कहाँ से देख दाग लिया। और इतने में वो सब तो क्या छुप गए रजाई में, और मैं भी छुपने वाला था, लेकिन मेरे को पकड़ लिया और मेरे को इतना जोरदार डांट दिया, इतना जोरदार, मेरे को बहुत गुस्सा आया। भाई मैंने अकेले ने थोड़ी ना खाई थी, सब खा रहे थे, उनको तो कुछ कहा नहीं, मेरे को कह के चले गए। तो बाद में मुझे लगा कि भाई उन्होंने जो कहा सही कहा। अब उन्हीं की वजह से देखो मुझे, मैं स्मारक में पढ़ने गया, ये वही कहते थे कि जब ताऊ जी आते थे यहाँ पे, वीर सागर ताऊ जी प्रवचन करते थे, तो मुझसे घर पे आके कहते थे कि मैं भी तेरे को एक दिन ऐसे ही प्रवचन करते हुए देखना चाहता हूँ। काफी सारी इच्छाएं थी उनकी ये इच्छा है कि भाई यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। वो चाहते हैं कि आसपास के यात्री जब महावीर जी जाएं तो यहाँ पे एक मंदिर की नींव लगनी चाहिए। तो कितने बढ़िया महाराज जी, कितना धर्म में ये भूमि एक्चुअली ये निर्वाण भूमि है। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर महाराज जी की समाधि हुई है ना, उनके अंदर भावना क्या चल रही थी समाधि के प्रति?